बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय सेना का सर्जिकल वॉर लगातार जारी है। आपको बता दें, सुखपुर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है और हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने भी भारत पर मिसाइल दागी है। दिल्ली को निशाना बनाकर फतह 2 मिसाइल दागी गई है। वायुसेना ने सिरसा में मिसाइल को मार गिराया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल है उसे लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना का सर्जिकल वॉर लगातार जारी है और सुखपुर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी भारत पर मिसाइल दागी है। दिल्ली को निशाना बनाया गया है। दिल्ली को निशाना बनाकर फतह 2 मिसाइल दागी गई है। वहीं वायुसेना ने सिरसा में मिसाइल को मार गिराया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। बीते कल ही देखिए हम बात कर रहे थे कि दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वहां से लोगों को हटाया जा रहा था। और अब आज देखिए, पाकिस्तान की फिर ये कायराना हरकत देखने को मिली है, जहां उसने दिल्ली को निशाना बनाया है, फतह 2 मिसाइल दागी। लेकिन बदले में देखिए, भारतीय सेना भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, इसका निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से सुखपुर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा कायराना हरकत की गई है, पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में सुखपुर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला कर बड़ा सैन्य संदेश दिया है। जिस तरीके से सामने जानकारी निकल कर आ रही है, यह मामला सटीक लक्ष्य भेदने प्रणाली से किया गया, जिससे पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे पर भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय कार्रवाई सीमाओं से बाहर निकलकर पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। सुखपुर एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील ठिकानों पर हमला इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी भी खतरे का जवाब सीमित दायरे में नहीं देगा। सूत्रों से सामने जानकारी निकल कर आ गया, पाकिस्तान ने भारत की राजनीतिक दिल्ली को निशाना बनाकर फतह 1 मिसाइल दागी थी। भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली ने तत्काल सक्रिय प्रभाव से इसको हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम द्वारा एयर शिफ्ट से निष्क्रिय कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर लगातार जो पाकिस्तान है वो कायराना हरकतें कर रहा है, लेकिन भारत की सेना लगातार उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। ऐसे में निश्चित तौर में दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई। यात्रियों को फ्लाइट से संबंधित अपडेट लेने की सलाह की गई है। देश के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जोधपुर, लेह एयरपोर्ट बंद किया गया है। इसके साथ साथ में अम्बाला, अमृतसर, भुज और बीकानेर एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। तो लगातार जो देश के प्रधानमंत्री है वो पल पल की घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आगामी समय में किस तरीके से पाकिस्तान को भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इस पर भी चिंतन और मंथन का काम जारी है। बिल्कुल अंकित, देखिए, बीते कल कुछ खबरें हम ऐसी भी देख रहे थे, जहां पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि एक तो देखिए 2 खबर यहां पर सामने आ रही है। पहली खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान की हालत अब ये हो गई है कि वो देखिए वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं उनसे अब वो हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों का ये कहना है कि जब पता है कि युद्ध की लायक स्थिति नहीं है पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान को ही विराम दे देना चाहिए युद्ध को लेकर, क्योंकि कहीं से भी भारत तो पीछे हटने वाला है नहीं और भारतीय सेना लगातार इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी पाकिस्तान को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि हम बात करें कि जो वहाँ के पार्लियामेंट अभी चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ के जो सांसद है तमाम वो कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान की लगातार बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन वहाँ के जो सेना अध्यक्ष है वो एकदम आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हमेशा से रहे हैं और उनके मुनीर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। तमाम जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार उसको समझाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो लगातार कर्जे में डूबा हुआ है वो भी लगातार यही कह रहा है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं मदद दिया जाए। मुरीद और सोरकोट एयर बेस के पास भी एक बड़ा धमाके की सामने जानकारी निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरीके से कर्ज में डूबा हुआ, उसके बाद ये पूरी आतंकी एक्टिविटी यानी कि गतिविधि कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं
जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं यानी कि पाकिस्तान, वो भी लगातार वहाँ की सरकार और सेना को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में भारत बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत सहानुभूति हो गई, लेकिन इस बार जो भी जवाब दिया जाएगा वो मतलब क्लियर एंड कट दिया जाएगा। ऐसे में सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि IMF ने पाकिस्तान को तकरीबन 8200 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और अमेरिका को कहीं ना कहीं अमेरिका भी लगातार बैक साइड से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि IMF ने भारत को तकरीबन 8200 करोड़ रुपए का जो कर्ज दिया, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका अमेरिका की है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में अब भारत भी बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। नया भारत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार यही कहा था कि अगर भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे आपने देखा भी है कि जिस तरीके से पहलगांव आतंकी घटनाक्रम हुआ पाकिस्तान के द्वारा, उसके बाद भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। ऐसे में जो तमाम आतंकी ठिकाने थे उनको बिल्कुल भारत की तरफ से नष्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि आतंकी गतिविधियां यानी कि जहां से ड्रोन उड़ाने का काम हो रहा था, उस जगह को भी आज सुबह भारतीय सेना के द्वारा बिल्कुल नाश से नाबूद कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान डर के साए में अभी है और लगातार भारतीय सेना उसको जवाब देने का काम कर रही है। रजिता जी बिल्कुल अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।